की नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। आचार्य जी जय श्री राम। आज के इस पावन मंगलमयी वेला में हम सभी लोग भजन का आनंद लेते रहे। पूज्यपाद निरंजन पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर श्री श्री 1008 स्वामी श्री कैलासानंद गिरी जी महाराज जो व्यास रूप में हमें नित्य दर्शन देते हैं, कथा का रसास्वादन कराते हैं और उनकी महती कृपा से हम सब लोग नित्य निरंतर कथा का रसपान कर रहे हैं। वो हमारे बीच में उपस्थित हो चुके हैं, व्यासपीठ पर आसीन हो चुके हैं। एक बार करतल ध्वनि के द्वारा हम उनका स्वागत व अभिनंदन करेंगे। आज की श्रृंखला में हम आज बहुत बड़ा दिवस है क्योंकि भगवान श्री राम का आगमन कल सायंकालीन वेला में हुआ। आज उनकी बाल लीलाएं हैं और बाल लीलाओं में बहुत दूर दूर से लोग चल कर के आते हैं। जब भगवान की बाल लीला का वर्णन होता है तो वहां पर सभी देवता घूमने आते हैं, सभी देवता दर्शन करने आते हैं, सभी देवता उन बाल रूप के दर्शन करके आनंद उठाने आते हैं, आनंद लेने आते हैं। हमारे बीच में आज की कुछ विशेष उपस्थितियां हैं। हम अति विशिष्ट जन जो हमारे बीच में आए हैं उनकी उपस्थिति हमारे बीच में हो चुकी। नीचे सभी लोग बैठे हुए हैं और अभी हम उनसे निवेदन करेंगे कि वो मंच पर जाएंगे। हम सब लोगों को भी दर्शन का लाभ होगा और अवसर मिलेगा। यह अवसर हमारे लिए बहुत बड़ा है क्योंकि राम कथा वह कथा है जो रोम रोम को हर्षित करती है। राम कथा वह कथा है जो हमारे जीवन को आनंद प्रदान करती है। राम कथा वह कथा है जो हमारे समस्याओं का हल करती है। राम कथा वह कथा है जो जीवन को चैतन्यता प्रदान करती है। राम कथा वह कथा है जो जीवन के ऊर्जा के स्रोतों को खोलती है। राम कथा वह कथा है जो परस्पर देवों की भावना उत्पन्न करती है। राम कथा वह कथा है जो एक दूसरे से लगाव को बढ़ाती है। राम कथा वह कथा है जो राष्ट्र में सुगंधि फैलाती है। राम कथा वह कथा है जो जीवन को एक दूसरे से परस्पर दिव्य भावनाओं से जोड़ने का कार्य करती है। राम कथा वह कथा है जो प्राणियों में सद्भावना हो की भावना को उत्पन्न करती है। राम कथा वह कथा है जो विश्व का कल्याण की कामना करती है। राम कथा वह कथा है जो सद्भाव को बिखेरती है। राम कथा वह कथा है जो एक दूसरे को परस्पर से जोड़ती है। ऐसी राम कथा हम पूज्यपाद निरंजन पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर श्री श्री 1008 स्वामी श्री कैलासानंद गिरी जी महाराज गुरुदेव के मुखारविंद से नित्य निरंतर श्रवण कर रहे हैं। हमारे बीच में आज की दिव्य उपस्थितियां हैं। सबसे पहले उत्तर प्रदेश की कैबिनेट मंत्री श्रीमती बेबी रानी मौर्य जी व श्रीमान प्रदीप जी हमारे बीच में उपस्थित हो चुके हैं। एक बार करतल ध्वनि हम सब लोगों के लिए बजाते रहना। स्वागत की वेला है ये और सभी की उपस्थिति में अवगत करा रहा हूं। इसी श्रृंखला में हमारे बीच में उपस्थित हैं कल्की पीठाधीश्वर श्री आचार्य प्रमोद कृष्णन जी महाराज। कल्की पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णन जी महाराज। एक बार करतल ध्वनि के द्वारा उनका स्वागत व अभिनंदन। हमारे बीच में आज दिव्य विभूतियों की उपस्थिति हुई है। महामंडलेश्वर ललितानंद जी महाराज भारत माता मंदिर महंत ये हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं। एक बार करतल ध्वनि के द्वारा हम स्वागत करते हैं। श्री महंत महेशपुरी जी महाराज महासचिव जूना अखाड़ा ये भी हमारे बीच में उपस्थित हैं। हम
स्वागत व अभिनंदन करते हैं। निकालो, फाड़ दो। हमारे बीच में आज की उपस्थिति है श्री महाकाल गिरी जी महाराज जूना अखाड़ा, श्री सक्षमपुरी जी महाराज जूना अखाड़ा, श्री कमलेशपुरी जी महाराज जूना अखाड़ा से उपस्थित हुए हैं। हम इनका स्वागत व अभिनंदन करते हैं। हमारे बीच में एक और उपस्थिति हुई है स्वर कोकिला, स्वर संगम, स्वर की छटा को संपूर्ण विश्व में अपनी अमृतवाणी से सबको गदगद करने वाली स्वर कोकिला श्रीमती अनुराधा पोडवाल जी। एक बार करतल ध्वनि के द्वारा उनका स्वागत व अभिनंदन। हमारे बीच में उपस्थिति है खानपुर विधायक श्री उमेश शर्मा जी। चलते फिरते एक तूफान है वो, और जहां जाते हैं वहां अपना एक उनका अलग व्यवहार है। श्री उमेश शर्मा जी हमारे बीच में उपस्थिति है। एक बार करतल ध्वनि के द्वारा। रात को 1:20 पर रात को, उसके बाद भी लगभग 7 घंटे का आसन लगा। 18 घंटे बाद 7 घंटे और बैठे। 10:30 बजे आरती हुई, 11 बजे अपने कक्ष में आए। महादेव हर वेश में हर किसी न किसी भक्त के घर में आते हैं, बस पहचानने वालों को की नजर चाहिए। आज महादेव अयोध्या आ रहे हैं। प्रत्येक मनुष्य का, प्रत्येक जीव का कल्याण होता रहता है। धीमे धीमे कदमों के साथ पूज्य गुरुदेव अपने जाते हुए, और हम सभी लोग आरती के पश्चात प्रसाद प्राप्त करेंगे। प्रसाद लेकर के ही जाएंगे और